और उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है और नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने वाले थे, लेकिन फिलहाल चुनावों पर रोक रहेगी और ये मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा था और फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने वाले थे, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो आगे नहीं की जाएगी चुनाव की कोई भी प्रक्रिया, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, जिस पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड का जो पंचायती इलेक्शन चल रहा था स्टेट में, उसको उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। कोर्ट ने ये माना है कि जो राज्य सरकार ने नियमावली बनाई थी, यानी रूल्स चुनाव के लिए बनाए गए थे, उनका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को जरूर ये पूछा था स्टेट से कि ये क्या आखिरकार इनका गजट नोटिफिकेशन हुआ है कि नहीं। आज कोर्ट में जब सरकार की ओर से राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता पेश हुए या स्टेट गवर्नमेंट के जो जितने भी अधिवक्ता पेश हुए थे, वो सही सा उत्तर कोर्ट को नहीं दे पाए और ये नहीं बता पाए कि क्या जो नियमावली बनाई गई थी चुनाव को लेके, उनका गजट नोटिफिकेशन किया गया है या नहीं। उसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको माना कि ये गलत किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण का रोस्टर ही था, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और आने वाले दिनों में फिलहाल जो फर्दर इलेक्शन की प्रक्रियाएं थी, उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये कहा जा सकता है, जिस तरह से तमाम याचिकाएं उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंची थी, कुछ मामलों में कल सुनवाई होनी है। आज जो मैटर कोर्ट में लगा था, उस मामले में भी कोर्ट ने कह दिया है कि अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है, क्योंकि पूरे राज्य से इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो आरक्षण का आधार है वो गलत किया गया है। 2021 का जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक खुद का ऑर्डर है कि अगर कोई आयोग अपनी रिपोर्ट देता है या कोई आरक्षण तय होता है, तो उससे पिछले आरक्षण को छेड़ा नहीं जा सकता। जो पिछला आरक्षण दिया गया था स्टेट चुनाव में या पंचायत चुनाव में, उनको फिलहाल खत्म नहीं किया जा सकता था, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। तो आज जो आदेश दिया गया है, उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसने 2 दिन पहले अपनी अधिसूचना चुनाव के लिए दाखिल कर दी गई थी। हालांकि स्टेट की ओर से ये जरूर कहा गया था कोर्ट में कि अब अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो इस पूरे मामले पर रोक लगाना उचित नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए भी एक राहत है जो आरक्षण के बदौलत चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, और आने वाले दिनों में अब अगर आरक्षण एक बार फिर तय होता है, तो कहीं ना कहीं उन जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनको भी फायदा होगा और सरकार को पहले पूरा जो चुनाव के रूल्स हैं उनका गजट करना होगा और उसके बाद ही आगे स्टेट में चुनाव पंचायत के हो सकेंगे। जी वीरेंद्र, इससे चुनाव तो डिले होंगे ही, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या प्रक्रिया इसमें देखी जाएगी? क्योंकि कुछ सवाल कोर्ट की तरफ से भी पूछे गए थे, जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। वाकई अगर देखा जाए तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर स्टेट से यही पूछा था कि जो रूल्स आपने चुनाव के लिए बनाए 9 जून 2025 को, क्या उनका गजट नोटिफिकेशन किया या नहीं। इसके उत्तर में स्टेट ने जवाब ये कोर्ट को दिया है कि जो राज्य में अधिसूचना जारी हो गई है और आचार संहिता लग गई है और चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, और ऐसे में कोर्ट का इंटरफेयर करना ठीक नहीं है और चुनाव पहले हो जाने दीजिए। लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना कि जो अधिसूचना है वो चैलेंज नहीं है और जो इस पूरे मामले पर जो आरक्षण की नियमावली है उसको चैलेंज किया है। जिस रूल से स्टेट में चुनाव कराए जा रहे हैं, उन रूल्स को चैलेंज किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि कोर्ट ने जो
सरकार का तर्क था वो कतई नहीं माना है और चुनाव की जो प्रक्रिया है, आरक्षण का जो रोस्टर था, आरक्षण की जो प्रक्रिया के लिए नियमावली बनी थी उसको ही स्टे कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अब सरकार के लिए मुश्किलें होंगी, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नई डेट देना होगा ताकि जो चुनाव है वो स्टेट में कराए जा सके। जी लेकिन वीरेंद्र, हम देख रहे थे कि पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। अब ऐसे में क्या पॉलिटिकल लीडर से कोई रिएक्शन आने शुरू हुए हैं और इस मामले को लेकर किस तरह के रिएक्शन है? क्या ये मामला ऊपरी अदालत तक जाएगा या फिर यहीं पर रहकर इसमें सुधार की गुंजाइश है? देखिए, अभी स्टेट के आगे एक ये ऑप्शन बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ले सकती है, लेकिन जिस तरह का आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया है उसने जो रूल्स की जो गजट नोटिफिकेशन थे उनको चैलेंज किया गया था और स्टेट ने जो गजट किया जाना चाहिए था उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए था, वो नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इन सारी चीजों में मदद नहीं मिल सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमारे कानून के जानकारों से बात हुई है इस पंचायत इलेक्शन के तौर पे, उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट जो चुनाव करा रही है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक तौर पे करा रही है। गजट नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, जो नियमावली बनाई गई है उन नियमावली के अनुसार चुनाव नहीं कराया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था 2021 का, उसका पूरी तरीके से स्टेट ने वायलेशन किया। तो कहीं ना कहीं अब अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे कर दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह का ऑर्डर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको स्टे कर पाए। जी बिल्कुल। और क्या कोई राजनीतिक लीडर्स की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आने शुरू हुए हैं? देखिए, अभी जिस हमारी जब खबर ब्रेक हुई थी न्यूज़ 18 पे, तब लोगों के तमाम फोन इस तरह से आए जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे। कांग्रेस के तमाम लीडर हमें फोन करके जानकारी मिली। उनका ये मानना था कि वो इस बात को पहले से ही कह रहे थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो आरक्षण का क्रम है वो कहीं ना कहीं बदला है और आरक्षण का क्रम 0 रखा है। तर्क ये दिया था कोर्ट में कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको इस बार शामिल किया गया है। ओबीसी आरक्षण शामिल करने के बाद जो चुनाव प्रक्रिया है उसको 0 कर दिया था, यानी जो आरक्षण का क्रम है वो पहले से ही यानी 0 या पहले से क्रम से जारी कर दिया था। तो जब इस बात को लेकर तमाम आपत्तियां लगातार तमाम डीएमओ के आगे, चुनाव अधिकारियों के आगे आई तो उनको दरकिनार कर दिया गया था। उसके बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी गई थी। 2021 का ऑर्डर ही अगर राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट गवर्नमेंट पढ़ लेती तो कहीं ना कहीं उसी वक्त अधिसूचना जारी होने से पहले इन सारी चीजों को देख लिया जाता। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो स्टेट के जो राजनीति है वो भी इन मामलों में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो विपक्ष हो, वो हमलावर जरूर रहेगी। राजनेताओं के रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ में अब माना जा रहा है कि ये चुनाव भी थोड़े डिले हो सकते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।